सो हेलो एवरीवन, लाइव चैट में हम आपको सिखाएंगे मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ। आपको भी किस तरह से ट्रेड को प्लान करना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो सबसे पहले हमारे सेटअप क्या बनते हैं, अब देखो यहाँ पे हम 3 चार्ट लगा के रखते हैं। एक होता है निफ्टी का चार्ट, एक होता है बैंक निफ्टी का चार्ट, एक होता है फिन निफ्टी का चार्ट। ठीक है, इस तीनों चार्ट को हमारा लगाना होता है, वरना हमारा काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप भी जान लो। तो क्योंकि इंडेक्स तीनों में होता है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी तीनों का यूज़ करते हैं। उसके साथ हम यूज़ करते हैं ऑप्शन चेन का, जिसमें हम डाटा देखते रहते हैं कहाँ पे कॉल राइटिंग होता है एंड कहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा है। उसके हिसाब बाद हमारा जो मेन टर्मिनल है जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, उसमें भी हम रखते हैं कॉल पुट का तीनों हम रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस का चार्ट हम लगाए हुए हैं, तो जिसमें एक इन द मनी है एंड एट द मनी है। ठीक है, इन द मनी एंड एट द मनी का चार्ट लगाया हुआ है। तो साथ में हम, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो हम आउट ऑफ द मनी लगाया नहीं है, तो अगर आज एक्सपायरी नहीं होते तो यहाँ पे आप देखते कि इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का भी चार्ट होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ये यहाँ पे 3 चार्ट। तो उसके साथ हमारा व्यू जो जिस साइड में होता है उस साइड का भी होता है एंड ऑपोजिट साइड का भी चार्ट लगाया होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हम व्यू बनाते हैं पहले मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे अगर निफ्टी की चार्ट को आप देखोगे, हम आगे नहीं जा रहे, जो मॉर्निंग में आप बैठते हो तो वहाँ पे आप प्री प्लान के साथ बैठते हो, मार्केट क्या कर सकते हैं पिछले डेट का डाटा के साथ, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो खुलते ही ट्रेड डालना बिगिनर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको उतना डाटा पढ़ना नहीं आता है। तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट को पहले मूव करने दीजिए, उसके बाद आप मूव करिए मार्केट में, वो ज़्यादा बेटर है। एंड सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और पैसा कमाने के लिए आप आए हो, सीखने के लिए अलग बात है, पैसा कमाने के लिए आए हो, तो एटलीस्ट आप 50,000 के कैपिटल में ही आप ट्रेड करो। उससे कम कैपिटल में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो उसके नीचे का पैसा है तो ऑब्वियसली वो सीखने के लिए आपका यूज़ होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, आपको कमेंट ज़रूर करना है एंड ट्रेडर जौहर चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 17,628, बैंक निफ्टी 42,270 280 एंड फिन निफ्टी 18,793। तो उसमें जिस तरह से मार्केट ने मॉर्निंग में मूव किया, एक एक चार्ट को हम देखते हैं। पहले निफ्टी के चार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी पहले मॉर्निंग में ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये 420 की मूविंग एवरेज इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट सीधा रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, यानी डे लो को भी ब्रेक कर दिया। तो नेट आपके पास यह लगभग 11 बजे तक क्या व्यू निकल के आया मार्केट में कि मार्केट थोड़ा सा वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है। सेम बैंक निफ्टी में भी आप देखो, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे स्विंग बनाते हुए मार्केट गिर गया। ठीक है, तो ये एक सेलिंग जोन बना दिया मार्केट, जहाँ से मार्केट को सेलिंग आ रहा है। फिर फिन निफ्टी में भी आप देखोगे तो ये एक सेलिंग जोन बन चुका है, R3 से R4 तक एक सेलिंग जोन है मार्केट में। और इसको कन्फर्मेशन कौन देता है मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हो सकता है या नहीं हो सकता, वो देता है आपका ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में जैसे आप जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सबसे पहले वही ढूंढना है ट्रेड क्या लेना है, कॉल साइड में जाना है कि पुट साइड में जाना है। जब आप एक बार व्यू बना लेते तो मार्केट के साथ रहना है। तो यहाँ पे आप देखो 42,300 में आज के दिन 2,29,000 कॉल राइटर जुड़े हैं एंड टोटल जो ओपन इंटरेस्ट वो है 3,94,000। और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखोगे तो 2,12,000 है और यहाँ पे 1,71,000। तो अगर ऑप्शन चेन आपको रीड करना नहीं आता है तो ऑप्शन चेन के ऊपर हमारा अलग से वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मौजूद है। ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के प्लेलिस्ट में आपको ये ऑप्शन चेन की वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे देख लिया कि 300 एक अच्छा रेसिस्टेंस है मार्केट में, तो हमको कोई टेंशन नहीं है मार्केट को शॉर्ट करने में। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक से मार्केट ने भी, और कैंडल स्टिक को भी आप देखोगे, पैटर्न को भी देखोगे, तो ये एक सेलिंग पैटर्न यहाँ पे मार्केट बना चुका है। क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर चुका था, इसको ब्रेक नहीं कर, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, फिर
तीसरी बार आया और यहाँ पे मार्केट झेल रहा है अपने पोजीशन के साथ। तो ये 275 में चल रहा है और ये जो एरिया है वो सेलिंग एरिया है, बहुत बार सेलिंग आ चुके हैं। तो हमको पता है क्या 300 में कॉल रेटिंग भी है, तो 300 के ऊपर इतना आसानी से नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके यहाँ पे हम पुट ले लेंगे या फिर कॉल को सेल कर देंगे और ऊपर में हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, जैसे आप ये इसको बिग करोगे तो आप इसको दिखाई देगा ये सेलिंग एरिया है और ये जो स्विंग हाई था उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, 400 में लेवल में हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे हमारा टारगेट नीचे में बनेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आप 1:1 का टारगेट रखिएगा, फिर 1:2 एंड 1:3, तो 3 टारगेट के साथ आप बैठिएगा मार्केट में हमेशा 1:1, 1:2 एंड 1:3। ठीक है, तो मिनिमम जो आपको टारगेट रखना है वो 1:1 का रखना है, उसके नीचे का नहीं रखना है, क्योंकि लॉस होने के टाइम पे अगर 1 रुपया ले रहे हो तो आने के लिए भी 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया। ठीक है, तो कोशिश करें तीनों टारगेट लेने के लिए। एक टारगेट में हम प्रॉफिट बुक करना है आपको, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, पैसा अगर बुक नहीं होगा तो पैसा आपका नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, टारगेट आते ही एक एक टारगेट में आपको पैसा बुक करते रहना है। तो ट्रेड लेने से पहले अभी तो ये निकल चुका है कि हमको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। अब डाउन साइड के लिए जब ट्रेड लेना है तो एज ऑप्शन बायर आपको ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है। स्ट्राइक प्राइस हमेशा वही सिलेक्ट करें जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम से कम हो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू आपको पता नहीं है तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ है, वो जाके देख सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि स्ट्राइक प्राइस में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितना एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। क्योंकि पैसा कमाना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा चाहिए, अगर सीखना है तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप पेपर ट्रेडिंग करने हो जाओगे। तो हरगिज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बिगिनर्स ट्रेडर है वो पेपर ट्रेडिंग से ही शुरुआत करे, पैसा मत लगाए। एटलीस्ट 6 मंथ से 1 साल तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग ही करते रहे। चार्ट की पैटर्न को समझे, कैंडलस्टिक को समझे, मनी मैनेजमेंट को समझे, आप किस तरह से जो ट्रेड ले रहे हो उसमें कितना वॉलेटिलिटी हो रहा है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, लॉस आए तो आप कितना पॉइंट आप बुक कर पाते हो, कितना पॉइंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी नहीं होता है, साइकोलॉजी का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना पॉइंट लेना है, कितना पॉइंट गंवाना है। तो यहाँ पे आप पहले डिसाइड करोगे कि आपको कितना लॉस लेना है एक दिन में। तो एटलीस्ट तो अगर आपको पैसा कमाना है तो एटलीस्ट तो आपको 50,000 to 1 लाख तो आपको चाहिए। तो 1 लाख का कैपिटल है आपके पास तो ऑब्वियसली बात है आप एक दिन में आप 5,000 तक नुकसान ले सकते हो। ठीक है, 50,000 का कैपिटल है तो एक दिन में आप 2,500 तक का नुकसान ले सकते हो। 2,500 तक का नुकसान कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सीधा सीधा हम चले जाते हैं यहाँ पे। फिर जो स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे लगाया हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस में आप देखोगे जो इन द मनी चल रहा है वो चल रहा है, आप देखोगे 246 चल रहा है उसका प्राइस, जो इन द मनी का प्राइस। जो एट द मनी का प्राइस, एक का प्राइस है 161, एक का प्राइस है 97। तो ऑब्वियसली बात है जो 245 होगा वो उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी जितना पॉइंट मूव करेगा उसमें भी इतना पॉइंट का मूव आएगा, इसमें और कम आएगा, इसमें और कम आएगा। तो आपके पास पैसा कम है, आप सीख रहे हो तो आप बिल्कुल क्लोजिंग एट द मनी पे जाओ। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात आज एक्सपायरी है तो इसलिए आप इसमें प्राइसेस कम देख रहे हो, लेकिन जो एक्सपायरी डेट नहीं होता है उसमें आपको इन द मनी और ज़्यादा प्राइस में दिखेगा, स्टॉप लॉस भी और बिग आएगा आपका, और आप आउट ऑफ द मनी में भी देख सकते हो, क्योंकि उस दिन थीटा डी के ज़्यादा नहीं होगा लेकिन आज थीटा डी के कुछ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमने देखा क्या, यहाँ पे हमारा लगभग यहाँ पे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख के रखे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको दिखेगा। 300 से आप देखोगे तो 400 तक लगभग आप 100 पॉइंट, लेकिन वहाँ पे आप स्विंग हाई तक देखोगे तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका जा सकता है नेट। ठीक है, तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके सामने है और आप जो जाएगा आपका यहाँ पे 70 पॉइंट। तो अगर आप एक लॉट भी लोगे ना तो 70 पॉइंट इंटू 25 यानी लगभग आपका 1750 रुपये आपका नुकसान होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हो, आपको
आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप और नीचे की स्ट्राइक प्राइस में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है ये 96 जो चल रहा है वो जो प्योर एट द मनी है, तो उसमें आप जाओगे तो आपको सीधा सीधा इसमें नुकसान कम होगा। ऑब्वियसली 700 से 800 तक का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये 97 चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो मार्केट अगर वो स्टॉप लॉस हिट करेगा स्पॉट में तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा सकता है। तो 15 to 25 आपका कितना जाएगा, आप खुद कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। लेकिन दूसरा दिन ऐसा नहीं रहेगा। जो दूसरा दिन होगा ऑब्वियसली बात है आपको वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो प्राइस होगा बैंक निफ्टी में देखोगे 500 600 700 पॉइंट का होगा, और अगर निफ्टी में आओगे निफ्टी में भी आपका एट द मनी में 120 130 मिल जाएगा आपका। तो अगर चाहे आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, कहीं भी ट्रेड करो, आपका स्टॉप लॉस मार्केट के हिसाब से होगा, उसके हिसाब से आपका मनी मैनेजमेंट के साथ मिलाते हुए आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, नुकसान आएगा तो वो भी ज़्यादा आएगा। और आउट ऑफ द मनी आपको पता है थीटा डी के होता है टाइम टू टाइम, उसमें डी के होता रहेगा, आपका उतना पैसा नहीं बनेगा, नुकसान में भी कम आएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसमें देखो, अब क्या हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, अभी सिर्फ एग्जीक्यूशन का बारी है। तो जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो यहाँ पे ट्रेड को, तो आपका जो पुट साइड का ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपको पता है ये 1750 रुपीज़ लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया, प्रॉफिट का डिसाइड किया क्या? नहीं, प्रॉफिट का मैंने डिसाइड नहीं किया। क्या डिसाइड किया मैंने? लॉस के लिए डिसाइड किया। मेरे कितना लॉस होने वाला है? 1750 रुपीज़। तो पहले ही मैं डिसाइडर हूँ, मेरे को एक लॉट में 1750 रुपीज़ जाने वाला है। तो आपका माइंड सेटअप भी कुछ ऐसा होना चाहिए। आप इतने दिन प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते थे, मेरा मानो आप लॉस के लिए ट्रेड करो, ठीक है। तो देखना आपको प्रॉफिट स्टार्ट होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हो तो आपको नुकसान होता है, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा करो, लॉस लेने के लिए ट्रेड करो तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ में कभी ध्यान दिया है या नहीं दिया मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ढूंढ के क्या निकाला, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो सकता है वो नहीं निकाला हमने, क्या निकाला, हमको कितना नुकसान हो सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नुकसान हो सकता है तो नुकसान लेने के लिए मैं रेडी हूँ, उतना ही लेने के लिए रेडी हूँ जितना मैं देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। फिर आते हैं टारगेट के बाद। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमको क्या करना है, इतना नुकसान देने वाले हैं तो एटलीस्ट तो हमको 1750 रुपीज़ कमाना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 1750 रुपीज़ का रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा 3400 का रहेगा, एंड थर्ड टारगेट जो रहेगा वो लगभग 5000 से 6000 रहेगा, ठीक है। तो अब इसको 3 ट्रेड में कैसे डिवाइड करेंगे इसको देखिए। जैसे अगर आपके पास अभी शुरुआत में है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले फर्स्ट टारगेट में आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे ट्रेड के लिए आप स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर दीजिए और आउट ऑफ द मनी का एक ले लीजिए, एंड वहाँ पे जितना पैसा आपका आ चुका है 1750 रुपीज़, उसका आप 30% यूज़ करके दूसरा ट्रेड में आप एंट्री कर लीजिए। और आप थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। आप ज़्यादा लॉट 3 लॉट ले सकते हो, तो 3 लॉट लेके आप 2 लॉट को एग्जीक्यूट कर दो 1:1 में, एंड फिर बाकी ट्रेड के लिए आप वेट करते रहो। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो कितना दूर आप जाना है, कितना दूर नहीं जाना है, कब कितना दूर जाना है, तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। वो धीरे धीरे। तो बिल्कुल वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, एंड किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम भी आपके लिए वो वीडियो लेके आ पाए, एंड आप भी सीखें, हम भी सीखते रहेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट में बताना, एंड ट्रेडर जौहर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू एवरीवन, सीखते रहिए, कमाते रहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते रहिए।